साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कि अच्छे इंसान की क्या परिभाषा है, अच्छे इंसान के क्या विचार होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता, उनका काम करने का तरीका कैसा होता, और जो बुरे इंसान होते हैं यानी जो सकारात्मकता और नकारात्मक जो बुरे इंसान होते हैं उनकी कैसे पहचान की जाती, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो मनुष्य के चरित्र की पहचान होती है उसके विचारों से, उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से। यही कुंडली है। इसी कुंडली के द्वारा यानी कुंडली यानी विचार, उसके कर्म, उसका काम, व्यवहार, इसी से जो है मनुष्य के चरित्र की पहचान होती है। अगर विचार अच्छे हैं तो अच्छा इंसान है, अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा इंसान, व्यवहार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हम लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा है, देखिए बड़ा अच्छा व्यवहार है। और वहीं पे अगर झूठा है, चुगलखोर है, मक्कार है, ठग है, आलसी है, व्यवहार भी नहीं बढ़िया, तो हम बोलते नहीं वो इंसान अच्छा नहीं है। तो समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग जो है पाए जाते हैं। अच्छे भी पाए जाते हैं, बुरे भी पाए जाते हैं, और इनकी पहचान करना हमेशा आसान जो है नहीं होता। इंसान की पहचान करना आसान नहीं होता, सब नहीं पहचान पाते इंसानों को। और इनके अंदर अच्छाई और बुराई कोई जन्मजात गुण नहीं होते हैं, बल्कि ये अच्छे और बुरे बनते हैं अपने जो है अपनी परवरिश से। उनकी परवरिश कैसी हुई, उनको संस्कार कैसे मिले, उनको समाज जो है कैसा मिला, यानी व्यक्ति के संस्कार और जो है परवरिश और विचारधारा के आधार पर विकसित होते हैं। तो अच्छा इंसान का स्वभाव होगा परोपकारी, ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण होता है, जबकि बुरा इंसान स्वार्थी, छल कपट करने वाला और नकारात्मक सोच वाला होता है। तो समाज में संतुलन जो है बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अच्छाई को अपनाएं और बुराई से दूर रहें। चलिए कहानी से शुरू करते हैं, फिर इस पे आते हैं वापस दोबारा। एक गांव है, उस गांव का नाम है सतपुर। ये काल्पनिक जो है गांव है। तो वहाँ पे दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। तो रामू और श्यामू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रामू बहुत दयालु, ईमानदार और मेहनती था, जबकि श्यामू आलसी, स्वार्थी और चालाक था। तो रामू हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करता। अगर किसी के पास किताबें नहीं होती तो वह अपनी किताबें दे देता। स्कूल में जब कोई बच्चा गिर जाता तो वह उसे उठाने दौड़ पड़ता। गांव के बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करते क्योंकि वह उनकी मदद करता, उनके काम में हाथ बटाता। तो एक दिन गांव के मंदिर के बाहर एक गरीब बूढ़ा बैठा था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो रामू ने अपना टिफिन उसे दे दिया और खुद बिना खाए स्कूल चला गया। जब उसकी माँ को यह पता चला तो उसने रामू को गले लगा लिया और कहा, बेटा यही असली इंसानियत है। दूसरी ओर श्यामू हमेशा अपने फायदे की सोचता। स्कूल में अगर कोई बच्चा गिर जाता तो वो हंसता, उसका मजाक उड़ाता। परीक्षा में वह चोरी करके पास होना चाहता था और मेहनत से बचता था। एक बार गांव में एक व्यापारी आया जो मिठाइयों का डिब्बा लेकर घूम रहा था। श्यामू ने चालाकी से ध्यान भटकाकर उसकी जेब से कुछ पैसे चुरा लिए, लेकिन यह सब गांव के बुजुर्ग हरिदास जी ने देख लिया। उन्होंने श्यामू को पकड़ लिया और सबके सामने डांटते हुए कहा, बेटा यह गलत रास्ता है, अगर आज नहीं सुधरे तो भविष्य में पछताओगे। लेकिन श्यामू ने उनकी बात को हल्के में ले लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत के कारण एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया।
ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा और इलाज मिल सके। अब पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। दूसरी ओर श्यामू ने चोरी और धोखाधड़ी से पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया और जेल चला गया। अब कोई भी उससे बात जो है नहीं करना चाहता था। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने जेल से चिट्ठी लिखी, काश मैंने भी रामू की तरह अच्छाई का रास्ता चुना होता तो आज मेरा जीवन भी खुशहाल होता। तो उसको जब सीख मिली तो उसने चिट्ठी लिखी। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये मिलती है कि अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। ईमानदारी, दया और मेहनत इंसान को महान बनाती है, जबकि धोखा, स्वार्थ और बुरी आदतें उसे बर्बाद कर देती हैं। चलिए एक और सुनते हैं कहानी। गांव का नाम है काल्पनिक, और ये इसमें जो पात्र है वो भी काल्पनिक है। गांव का नाम है सुखपुर। सुखपुर में एक अमीर आदमी रवि बाबू रहते थे। रवि बाबू बहुत धनवान थे, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने पैसे और रुतबे का घमंड था। वे हमेशा गरीबों को तुच्छ समझते और उन्हें दूर रखते। दूसरी ओर उसी गांव में धीरज काका नाम के एक साधारण किसान रहते थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो है नहीं थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते और गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे कई कच्चे मकान गिर गए, कई परिवार बेघर हो गए, खाने पीने की समस्या आ गई। गांव के लोग मदद की उम्मीद लेकर रवि बाबू के पास गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, ये लोग अपनी गरीबी के खुद जिम्मेदार हैं, मेरी मदद की ज़रूरत जो है नहीं। लोग निराश होकर धीरज काका के पास पहुँचे। उनके पास खुद ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने घर का अनाज निकाल कर गरीबों में बांट दिया। उन्होंने अपने खेत की झोपड़ी में बेघर लोगों को ठहरने की जगह दी और गांव के बाकी लोगों से भी मदद की अपील की। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया और सब ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया। कुछ महीने बाद अचानक रवि बाबू के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। उनकी फैक्ट्री बंद हो गई। बैंक ने कर्ज देने से मना कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति बिक गई। जो लोग पहले उनके आगे पीछे घूमते थे वे भी अब उन्हें जो है पहचानने से इनकार करने लगे। अब रवि बाबू को अपना गुजारा करने के लिए गांव में ही रहना पड़ा, लेकिन अब उनके पास न पैसा था न रुतबा। जब उन्हें खाने की भी परेशानी होने लगी तो शर्मिंदा होकर धीरज काका के पास पहुँचे। उन्होंने झिझकते हुए कहा, काका क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? धीरज काका मुस्कुराए और बोले, इंसानियत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती है बेटा। तुमने जब दूसरों की मदद करने से इनकार किया था तभी हमने तुम्हें बुरा नहीं कहा, क्योंकि हम जानते थे कि समय बदलता रहता है। तुम परेशान हो तो तुम्हारी मदद करना हमारा जो है कर्तव्य है। धीरज काका ने उन्हें अपने खेत में काम करने का मौका दिया और गांव के लोगों से कहकर उनके लिए एक छोटा सा घर बनवा दिया। धीरे धीरे रवि बाबू को समझ में आ गया कि धन और रुतबा स्थायी नहीं होते, लेकिन अच्छे कर्म और इंसानियत हमेशा साथ रहते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से होती। जो दूसरों की मदद करता है वह समाज में हमेशा सम्मान पाता है, जबकि घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति अकेला रह जाता है। ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी है, वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। गांव का नाम है प्रयागपुर। उसमें विजय नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता, चाहे उसे कोई जानता हो या न जानता हो। दूसरी ओर उसी गांव में हरीश नाम का एक व्यापारी था, जो बहुत लालची और स्वार्थी था। उसका मानना था दूसरों की मदद करना समय और
जो है पैसे की बर्बादी है। एक दिन विजय गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग जो है महिला सड़क किनारे बैठी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह भूखी लग रही थी। विजय उसके पास गया और पूछा, माँ आपने कुछ खाया? महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा 2 दिन से भूखी हूँ, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। विजय ने बिना समय गंवाए पास की दुकान से खाना लाकर महिला को खिलाया और अपनी जेब से कुछ पैसे भी दिए ताकि वह दवाई खरीद सके। उस महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा भगवान तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। वहीं दूसरी ओर हरीश अपनी दुकान पर बैठा सब देख रहा था। उसने अपने नौकर से कहा, देखो इस मूर्ख को अपनी मेहनत की कमाई फालतू लोगों पर लुटा रहा है। ये गरीब लोग कभी किसी के काम नहीं आते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश और बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें बंद हो गईं, कई लोग संकट में आ गए। हरीश की दुकान भी बाढ़ में बह गई। अब वह कंगाल हो गया। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। हरीश मजबूर होकर लोगों से सहायता मांगने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन जिसने भी उससे पहले मदद मांगी थी और उसने इनकार कर दिया था, वे अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिरकार वह विजय के पास गया और सिर झुकाकर बोला, भाई मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा सोचता था दूसरों की मदद करना बेकार है, लेकिन आज मैं खुद मुसीबत में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विजय मुस्कुराया और बोला, हरीश भाई, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे समझ आता है नेकी सबसे बड़ी दौलत है। बुरे वक्त में पैसा नहीं, अच्छे कर्म ही साथ आते हैं। विजय ने हरीश को अपने खेत में काम दिया, उसे रहने के लिए जगह दी। धीरे धीरे हरीश को फिर से आत्मनिर्भर बना दिया। अब हरीश को समझ में आ गया कि दूसरों की मदद करना कोई बेकार की चीज़ नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसे किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर मिलता है, और जो स्वार्थी होता है वह अकेला रह जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि अच्छा किया गया कर्म एक न एक दिन लौट कर हमारे पास जरूर आता है। ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी है। गांव जो है काल्पनिक है शिवपुर। उस शिवपुर में सत्यप्रकाश नाम के एक स्कूल शिक्षक रहते थे। वो बहुत ईमानदार और जो है निडर इंसान थे। वे हमेशा बच्चों को सिखाते थे ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भ्रष्टाचार समाज को खोखला कर देता है। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। दूसरी ओर गांव का प्रधान, जिसका नाम रमेश बाबू था, बेहद भ्रष्ट था। सरकार से गांव के विकास के लिए जो पैसा आता वह उसमें हेरा फेरी कर लेता और बाकी लोगों को धोखा देता। सड़कें टूटी थी, स्कूलों में किताबें नहीं थी, अस्पताल में दवाई नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधान के घर में नई नई गाड़ियां आती रहती थी। एक दिन गांव के लोगों ने प्रधान से शिकायत की कि हमारे बच्चों को स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती, सड़कें खराब हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं हैं। प्रधान रमेश बाबू हंसते हुए बोला, जो है उसी में काम चलाओ। सरकार तो पैसा देती है, लेकिन ऊपर तक सब बढ़ता है, अकेले मैं क्या कर सकता हूँ। सत्यप्रकाश यह सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, रमेश बाबू, यह पैसा गांव वालों की भलाई के लिए आया है, इसे लूटने का हक आपको किसने दिया? प्रधान ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी, लेकिन सत्यप्रकाश डरे नहीं। सत्यप्रकाश ने गांव के कुछ ईमानदार युवाओं को साथ लिया और सरकारी दफ्तर में प्रधान द्वारा जमा किए गए फर्जी कागजात की जानकारी निकाली। उन्हें पता चला कि प्रधान ने विकास जो कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खा लिए थे। उन्होंने यह सबूत इकट्ठा किया और जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई, सच सामने आया। रमेश बाबू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में पहली बार लोगों को
न्याय मिला, नया प्रधान चुना गया जो ईमानदार था। अब गांव में सच में विकास होने लगा, सड़कें बनी, स्कूल में किताबें आई, अस्पताल में दवाएं उपलब्ध होने लगी। कुछ समय बाद सत्यप्रकाश के पास गांव के बुजुर्ग आए और बोले, बेटा तुम्हारी हिम्मत ईमानदारी ने गांव को बचा लिया, अगर तुम भी डर जाते तो हमारा भविष्य अंधेरे में चला जाता। सत्यप्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें खुद खड़ा होना पड़ता है, अगर हम अन्याय सहते रहेंगे तो यह बढ़ता रहेगा। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हिम्मत और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो सच की जीत जरूर होती है। तो ये हुई कुछ कहानियाँ। अब हम फिर उसी पे आते हैं, अच्छे बुरे इंसान की पहचान पे। तो देखिए, अच्छे और बुरे इंसान की पहचान होती है उसके सोच से, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके काम से, कर्म से। तो अच्छे इंसान में क्या क्या गुण होते हैं? ईमानदारी होती है। अच्छा इंसान सच्चाई के साथ जीता है, दूसरों को धोखा नहीं देता, ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, निस्वार्थ भाव रखता है, सभी से आदर और सभी से प्रेम से पेश आता है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता है, गलतियों से सीखता है और दूसरों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ता है और जीवन में आशावादी रहता है, आत्मविश्वासी रहता है और हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता है। लेकिन बुरे इंसान की अगर पहचान बताएं तो वो अक्सर झूठ और धोखे वाले इंसान होते हैं, क्योंकि वो अक्सर झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, स्वार्थी होते हैं, निर्दयी होते हैं, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करता। जो बुरा इंसान होता सिर्फ अपने बारे में सोचता, अभिमान और अहंकार से भरा होता है। ऐसा इंसान खुद को सबसे बड़ा मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। गुस्सैल और जो है नकारात्मकता उस पर हावी होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और हमेशा शिकायत करता रहता है। ईर्ष्या और जो है नफरत उसके अंदर भरी रहती है, दूसरों की खुशी से जलता है और जो है नफरत फैलाता है, गलत रास्ते पे चलता है, अन्याय करता, चोरी करता, हिंसा करता, छल कपट में जो है लिप्त रहता। तो अच्छा या बुरा बनना व्यक्ति की सोच, उसके कर्मों पर निर्भर होता। कोई जन्म से अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि उसकी आदतें और जो उसके विचार हैं, उसकी जो आदतें हैं, उसके विचार हैं, उसी के आधार पे वो बनता है अच्छा बुरा। तो हमें जो है पॉजिटिव सोचना है, सभी को पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, लोगों की मदद करनी है, दयालु बनना है, विनम्र बनना है, सहानुभूति लानी है, परानुभूति अपने अंदर लानी है, ऐसे गुण विकसित करने हैं, दूसरों को धोखा नहीं देना है, दूसरों के साथ चीटिंग नहीं करनी है, दूसरों का जो है मान सम्मान बनाए रखना है। देखिए, ईमानदारी जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जो है अच्छे इंसान में ईमानदारी आपको मिलेगी, विनम्र मिलेगी, वो झुकेंगे तो नहीं कि बिल्कुल झुकने नहीं, किसी को पहचानते नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो है अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छे इंसान जो है बनने के लिए जो है हमें अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास मतलब सच बोलिए, आप रोज़ सुबह उठो तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, अपने बड़े, और ये अपने से वादा करो कि आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज किसी को ठगेंगे नहीं, किसी को धोखा नहीं देंगे। ये सुबह उठ के कहो, बोलो। और जब शाम हो तो आप ये देखिए कि आपने कितना क्या जो है लोगों के साथ बुरा किया, कितना झूठ बोला, किसी को ठगा, किसी को नुकसान पहुंचाया हो, तो वो सब देखिए। अगर चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में आ रही तो करिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना चरित्र आप अपने विचारों से अच्छा बना सकते हैं, अपने आचरण से अच्छा बना सकते हैं, अपने जो है कर्मों से बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे लोगों के अंदर जो है सद्गुण होते हैं और सद्गुण ही समाज को आगे बढ़ाते हैं, जबकि जो बुरे लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और नकारात्मक जो है कर्मों से इसे कमजोर करते हैं। तो ये जो है व्यक्ति की सोच पर ही निर्भर है, उसके कार्यों पर निर्भर है कि अच्छा बने या बुरा।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दयालुता, सहानुभूति, सकारात्मक सोच, कर्तव्यनिष्ठ, दूसरों की मदद करना, ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखना है। तो इसी के साथ हमें अच्छा इंसान कैसे बने, सदैव सत्य बोले, ईमानदार रहे, दूसरों की मदद करें, खासकर ज़रूरतमंदों की, अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों को निभाएं, अहंकार, नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें, सही गलत में फ़र्क समझे, अच्छे कार्य करें, स्वयं को लगातार सुधारने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया, सुबह उठिए तो जो भी सुबह उठिए अपना एक एजेंडा बनाओ कि मुझे ये करना, ये नहीं करना, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है। शाम को आप अपना स्वाध्याय करिए, थोड़ी देर बैठिए 5 मिनट, और पूरा दिन आपने जो भी किया है वो सब अपने दिमाग में ला कि कितना झूठ बोला, क्या क्या कमियां रही, उसको सुधारिए। इससे ही आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। ठीक साथियों, नमस्कार।